रफ़ी साहब का वो गाना जिसके पहले हुआ विरोध, फिर गाना किया गया रिजेक्ट, फिल्म से कर दिया बाहर। मगर जब ये फिर दोबारा फिल्म के अंदर आया तो इस गाने ने वो धूम मचाई जो आज तक कायम है। रोमांटिक गाने इस गाने के बिना अधूरे हैं। क्या था पूरा किस्सा, कौन सा ये नायाब गाना था, क्यों इस गाने को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, जिस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, अगर दिलीप कुमार साहब की बात करें, उनके संगीत की बात करें, उनके गीतों की बात करें, उन गीतों को हिट कराने में जो रोल था, नौशाद साहब का मुख्य रोल था, शकील बदायूनी साहब का मुख्य रोल था और रफ़ी साहब की आवाज़। दिलीप कुमार साहब को अगर ट्रेजेडी किंग किसी ने बनाया है तो बनाया रफ़ी साहब की आवाज़ ने, नौशाद साहब के संगीत ने, शकील बदायूनी साहब के बोलों ने। तो दिलीप कुमार साहब बहुत बड़ी हस्ती, उनकी जितनी भी फिल्में म्यूज़िकली हिट रहीं उनके पीछे हाथ था रफ़ी साहब का, नौशाद साहब का, शकील बदायूनी साहब का। और दूसरी तरफ हम दूसरे एक्टर की अगर बात करें, राजेंद्र कुमार साहब की, राजेंद्र कुमार साहब के जितने भी गाने हिट है, सुपर डुपर हिट है, नायाब है, आज के दौर में अमर वो गाने हैं, उनके पीछे हाथ था म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन साहब का और रफ़ी साहब का। यहाँ पर कॉमन एक बात है, दिलीप कुमार साहब और राजेंद्र कुमार साहब के बीच में रफ़ी साहब की आवाज़। अब दोनों एक्टर्स का मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ उसका किस्सा ही कुछ ऐसा है जो दोनों एक्टर से मैच करता है, मिलता है। होता क्या है दोस्तों, 60 के दशक की बात है। दिलीप कुमार साहब एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे, फिल्म के अंदर काम कर रहे थे, लीड रोल में दिलीप कुमार साहब थे। तो इसका संगीत दे रहे थे नौशाद साहब, गीत लिख रहे थे शकील बदायूनी साहब और रफ़ी साहब इसमें अपनी आवाज़ दे रहे थे। जब इस फिल्म के रोमांटिक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही था, डुएट ये सॉन्ग था, युगल ये गीत था, लता जी रफ़ी साहब के साथ इस युगल गीत को गा रही थी। तो ये गीत जब रिकॉर्ड हो गया तो इसके जो प्रोड्यूसर थे शशधर मुखर्जी, उनको ये गीत पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उनकी फिल्म के अंदर ये गाना नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत नौशाद साहब को कहा कि ये गीत अच्छा नहीं बन पड़ा है और वो अपनी फिल्म में इस गाने को नहीं रखना चाहते हैं। इस तरीके से इस गाने का विरोध हो गया और गाना तुरंत ही रिजेक्ट हो गया। मगर इत्तेफाकन उसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे मौजूद थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रावेल। अब एच.एस. रावेल बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो वो भी एक बड़ी फिल्म बना रहे थे राजेंद्र कुमार साहब को लेकर के। अब एच.एस. रावेल ने जब इस गाने को देखा कि शशधर मुखर्जी ने रिजेक्ट कर दिया है, वो इसकी रिकॉर्डिंग पर मौजूद थे, गाना सुन रहे थे। शशधर मुखर्जी को कहा एच.एस. रावेल ने, आपने तो ये गाना रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं इसको अपनी फिल्म के लिए रख सकता हूं? अब शशधर मुखर्जी चुप हो गए, वो कुछ कह नहीं सके। एच.एस. रावेल गाना मांग रहे थे तो शशधर मुखर्जी ने किसी तरीके से एच.एस. रावेल को हाँ कह दी ये गाना देने के लिए। फिर ये गाना एच.एस. रावेल ने शशधर मुखर्जी से अपनी उस बड़ी फिल्म के लिए किया जिसको वो राजेंद्र कुमार साहब के साथ बनाने जा रहे थे। इस तरीके से ये गाना दिलीप कुमार साहब की फिल्म के लिए रिजेक्ट हुआ जिसे शशधर मुखर्जी बना रहे थे, और राजेंद्र कुमार साहब की फिल्म के लिए सेलेक्ट हुआ जिसे एच.एस. रावेल बना रहे थे। राजेंद्र कुमार साहब पर यह गाना पिक्चराइज हुआ, साथ में ये गाना पिक्चराइज हुआ, राजेंद्र कुमार साहब की इसमें हीरोइन थी साधना जी, पर यह गाना, ये युगल गीत पिक्चराइज हुआ और बखूबी पिक्चराइज हुआ। जी हाँ, अब ये दोनों फिल्में कौन सी थी, दिलीप कुमार साहब की और राजेंद्र कुमार साहब की, यानी एच.एस. रावेल साहब की, शशधर मुखर्जी साहब की। जी हाँ, शशधर मुखर्जी साहब की ये बड़ी फिल्म थी लीडर, जिसके लिए रोमांटिक गाना ये रिकॉर्ड कर रहे थे नौशाद साहब, शकील बदायूनी साहब ने इसको लिखा था, जिसको शशधर मुखर्जी ने रिजेक्ट कर दिया था। और राजेंद्र कुमार साहब के लिए जो फिल्म बना रहे थे एच.एस. रावेल, इस बड़ी फिल्म का नाम था मेरे महबूब। अब ये गाना कौन सा था? जी हाँ, मेरे महबूब का ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। याद में तेरी जाग। ये गाना दरअसल पहले रिकॉर्ड हुआ था लीडर फिल्म के लिए, मगर शशधर मुखर्जी को ये गाना पसंद नहीं आया, ये गाना उनको अच्छा नहीं लगा। इस तरीके से ये गाना आया फिल्म मेरे महबूब के अंदर। मेरे महबूब 1963 में आई थी, लीडर 1964 में आई थी। मेरे महबूब ब्लॉकबस्टर मूवी रही, आज तक मेरे महबूब का कोई तोड़ कोई जोड़ नहीं है।
सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर ये मूवी रही और बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट ये मूवी रही। राजेंद्र कुमार साहब, उनकी जितनी भी फेमस फिल्म्स थी सबसे उनमें टॉप पर वो मेरे महबूब को रखते थे और वो हमेशा धन्यवाद देते थे नौशाद साहब और रफ़ी साहब का। राजेंद्र कुमार साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे महबूब उनकी वजह से यानी राजेंद्र कुमार साहब की वजह से हिट रही। उनसे जब भी पूछा जाता था राजेंद्र कुमार साहब से मेरे महबूब के बारे में कि उनकी ये ब्लॉकबस्टर मूवी रही, तो राजेंद्र कुमार साहब उसमें सीधा नाम लेते थे रफ़ी साहब का और नौशाद साहब का। हमेशा वो कहते थे ये फिल्म जो ब्लॉकबस्टर रही वो रफ़ी साहब के कारण रही और नौशाद साहब के कारण रही, ऐसा राजेंद्र कुमार साहब का मानना था। जबकि लीडर, इसके गाने भी अच्छे खासे थे, मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, ऐसे ऐसे नायाब गाने, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, ऐसे ऐसे नायाब गाने लीडर फिल्म के लिए दिए। मगर अगर हिट होने का ग्राफ देखे तो मेरे महबूब के गानों का ज़्यादा रहा और वाकई कहीं ना कहीं दिलीप साहब को भी लगता होगा काश याद में तेरी जाग जाग के उन पर पिक्चराइज होता। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।